Hello everyone, welcome to Prajwal classes. We are going to learn about parts of speech. जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का क्या नाम है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम लोग इस बारे में जानेंगे कि जो हम लोग की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है कितनी होती है और हम लोग किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके से पहचानेंगे, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? अब आइए हम लोग देखते हैं। अब जैसे कि ऊपर मैंने लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब मैं आपको बता दूं कि जो आप लोग की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है अब वो कितनी होती है? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। अब उसमें आप लोगों की जो सबसे पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है वो क्या आपकी? नाउन। अब क्या होता है नाउन? आप लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे इसकी डेफिनेशन कि जो है एक तरीके से नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। बट अब आप लोगों से पेपर में जो इसकी एक तरीके से डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, अब आप लोग के सामने एक वर्ड दे दिया जाता है और आप लोगों से पूछा जाएगा कि अब ये बताइए कि ये जो वर्ड दिया गया है अब ये वर्ड आप लोगों का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। क्लियर हो गया? अब मैं इसके बारे में आप लोग को पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन बता दूं कि आज के बाद आप लोगों के सामने अगर कोई भी वर्ड आ जाएगा तो आप लोग उसको तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जो वर्ड दिया गया है अब ये वर्ड आप लोगों का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। क्लियर हो गया? अब आइए हम लोग देखते हैं। अब इसमें आप लोग के सामने एक तरीके से जो भाई के सबसे पहला वर्ड दिया गया है, जो आप लोग की एक तरीके से सबसे पहली पार्ट ऑफ स्पीच है, वो क्या है? नाउन। अब क्या होता है नाउन? इसके बारे में भी जान लीजिए। अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में, पूरे दुनिया में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो आपकी क्या होती है? नाउन। क्लियर हो गया? पूरे दुनिया में ऐसे समझ लीजिए कि पूरे दुनिया में, पूरे संसार में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं उसे आप लोग क्या कहेंगे? नाउन। बस आप उसे कुछ ना कुछ क्या दे दीजिए? नाम दे दीजिए। अब जैसे कि N for noun, N for naming word, N for naming word। अब जैसे कि मैं क्या हूं? नाउन हूं। आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आप क्या हो गए? नाउन हो गए। अब ये जैसे कि मेरे हाथों में है क्या? एक तरीके से मार्कर, तो अब ये क्या है? नाउन है। इसको हमने क्या दे दिया? कुछ ना कुछ नाम दे दिया, क्योंकि ये जब तैयार हुआ होगा तो इसको जो है एक तरीके से जिसने बनाया होगा उसने क्या दिया होगा? कुछ ना कुछ नाम। तो अब ये क्या हो गया? नाउन हो गया। अब जो आप लोग के सामने लगा हुआ है बोर्ड, बोर्ड क्या है? नाउन है। इस साइड में लगा हुआ मैप, अब ये क्या है? नाउन। इस साइड में एक तरीके से भाई का मोटिवेशनल आप लोग का भाई पेपर लगा हुआ है, अब ये क्या हो गया? नाउन। इसी तरीके से आप लोग जहां पर इस समय पढ़ रहे हैं, अब या तो एक तरीके से इस भाई के वीडियो को देख रहे हैं, तो आप एक वीडियो को एक तरीके से मोबाइल में देख रहे हैं ना, तो अब ये क्या हो गया? बताइए आप लोग? नाउन हो गया। क्लियर हो गया? और मैं इसके बारे में आपको और अच्छे तरीके से जानकारी दे रहा हूं। अब आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि आप लोग को बचपन से पढ़ाया जाता है कि अगर आपको कोई पर्सन आ जाता है तो वो आपका क्या हो गया? नाउन। इसी तरीके से कोई आ जाता है आपका प्लेस, तो वो क्या हो गया? नाउन। इसी तरीके से आपका क्या होता है? थिंग, तो आपकी क्या हो गई? नाउन। मेरे कहने का मतलब ये, कोई भी पर्सन आ जाए, प्लेस आ जाए, फिर या तो आ जाए थिंग, और उसको अगर आप लोग कुछ ना कुछ दे रहे हैं नाम, तो आप उसे क्या कहेंगे? अगर आपको कोई पूछ ले कि वो आप लोगों का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप लोग क्या बताएंगे? नाउन। बट अक्सर क्या होता है कि जब बच्चों के सामने कोई वर्ड दे दिया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि मैंने एक वर्ड लिख दिया एजुकेशन, ठीक। अब अगर मैंने बच्चों से पूछ लिया कि अब बच्चे आप लोग अब बेटा ये बताइए कि ये जो वर्ड दिया गया है अब ये वर्ड आप लोगों का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो अब बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि बच्चों ने एक तरीके से बचपन से ही भाई क्या रटा हुआ है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। उन्होंने केवल एक तरीके से परिभाषा रटी हुई है, जो आप लोगों का आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है उसको नहीं पढ़ा। तो आप लोगों को मैं उसी चीज को पढ़ाऊंगा, ठीक। ये जो वर्ड दिया गया है एजुकेशन, आप लोगों का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है?
नाउन। क्लियर हो गया। इसी तरीके से आप लोग को मैं भाई क्या दे रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और क्या होता है, आप जिसको भाई के देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट उसको अगर आप फील कर ले रहे हो, एक तरीके से भाई के महसूस कर ले रहे हो, तो वो भी आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, नाउन। और फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि लव, प्यार, आपके मम्मी पापा आप लोग को प्यार करते हैं, तो अब ये बताइए, जो भी आपके मम्मी पापा आप लोग को प्यार करते हैं, तो क्या वो दिखता है क्या, वो तो आपको दिखता नहीं, बट वो क्या होता है, आप लोग को फील होता है। तो वो आप लोगों का भाई कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, नाउन। क्लियर हो गया। इसी तरीके से अब जैसे कि आप लोग को आ जाता है फीवर। अब अगर आप लोगों से कोई पूछ ले फीवर आप लोगों का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप लोग क्या बताएंगे, नाउन। अब वो भले से आप लोग को दिखाई नहीं देता वो, बट आपको क्या होता है, फील होता है। तो वो आपका भाई क्या हो गया, एक तरीके से भाई कहने कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच हो गई, नाउन हो गई। क्लियर हो गया। अब बताइए इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसी तरीके से जो है भाई, एक तरीके जितनी भी बीमारियां होती हैं, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, ए टू जेड जितनी भी डिसीज होती है, वो आप लोगों की कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी, नाउन। आप लोगों से इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब वो चाहे भाई कि सीटेट का हो, इसमें भी बहुत इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटर हाई स्कूल में तो पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया गाइस। अब हम लोग अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्या है, प्रोनाउन। अब क्या होता है भाई प्रोनाउन, इसके बारे में जान लीजिए। ऐसा वर्ड अब जो कि एक तरीके से नाउन के प्लेस पे यूज होता है, फिर या तो भाई के नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है, तो उसे आप लोग क्या कहेंगे, प्रोनाउन। अब इसको आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसको आप लोग कैसे पहचानेंगे, क्योंकि आप लोग भाई के बचपन से तो इसकी एक तरीके से भाई के परिभाषा रटे हुए हैं, है ना, तो उसको आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। इसको आप लोग को आइडेंटिफाई करने सीखना है। क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए आपके सामने कोई वर्ड आया है, कोई एक तरीके से आया है नाउन। अब आप लोग एक ही नाउन को भाई के बार बार तो लिखेंगे नहीं, उस तरीके से अच्छा नहीं लगेगा, तो अब हम लोग उसके जगह कोई ना कोई वर्ड यूज करेंगे, तो उसको ही आप लोग क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। अब मैं आई देख मैं आप लोग को बताता हूँ। अब जैसे कि अब फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैंने लिख दिया राम इज आ गुड बॉय। अब ये मैंने लिखा है कि एग्जाम्पल, ठीक। अब ये बताइए, अब जैसे कि मैंने लिखा हुआ राम इज अ गुड बॉय, अब जो है मुझे इसके बारे में और एक तरीके से एक्स्ट्रा जानकारी देनी है, तो क्या फिर से मैं इसी के अब जो मैं अगले सेंटेंस में फिर से राम को लिखूंगा क्या, नहीं ना। इसके जगह पे मैं अब एक तरीके से वर्ड प्रयोग करूंगा, उसी वर्ड को क्या बोलेंगे आप लोग, प्रोनाउन। अब जैसे कि इसी के आगे मैंने क्या लिख दिया, ही इज अ टाल बॉय, वह एक लंबा लड़का है। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। अब जैसे कि मैंने लिखा हुआ है राम इज अ गुड बॉय, जो वो है राम एक अच्छा लड़का है। अब मैंने क्या किया, इसी के स्थान पे अगला वर्ड यूज कर दिया, और वो क्या है, ही इज अ टॉल बॉय, वह एक लंबा लड़का है। अब ये बताइए, जो ये ही वर्ड किसके लिए आया है, राम के लिए आया है। क्लियर हो गया। तो अब ये वर्ड आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। क्लियर। आप चाहे तो इसको चाहे लिखो और चाहे ना लिखो, इसको भी आप काट सकते हैं, इसको आप लोग भाई के डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि ये फिर से भाई के दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो आप केवल क्या लिख दीजिए, ही इज अ टॉल, राम एक अच्छा लड़का है, ही इज अ टॉल, और वह कैसा है, लंबा है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो ही वर्ड दिया गया, ये किसके लिए यूज हुआ है, राम के लिए। तो अब ये आप लोगों का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, प्रोनाउन। अब बताइए इसमें कोई डाउट, किसी प्रकार को कोई कंफ्यूजन, अब हो गया क्लियर। अब हम लोग अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। उससे पहले मैं इसके बारे में और भी आपको प्रोनाउन बता दे रहा हूं। अब जो आप लोगों के प्रोनाउन एक तरीके से भाई के बहुत सारे होते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इस तरीके से काफी ढेर सारे आपके प्रोनाउन होते हैं। जब इसके बारे में हम लोग भाई के डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तब अच्छी तरीके से और जानेंगे। अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी क्या है, अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी एडजेक्टिव।
क्या है, एडजेक्टिव। अब क्या होता है एडजेक्टिव, इसके बारे में भी जान लीजिए। ऐसा वर्ड अब जो कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, विशेषता बताता है, उसके गुण बताता है, उसका एक तरीके से भाई टैलेंट बताएगा, तो उसको आप लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। उसको आप लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एक तरीके से किसी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना, अधिक जानकारी देना। ठीक, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, आइए मैं उसके बारे में भी आप लोग को बता देता हूं। एडजेक्टिव को पहचानने का किसी भी सेंटेंस में सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि उससे आप कैसा, फिर या तो कैसे का क्वेश्चन करेंगे तो तुरंत आप लोग को एडजेक्टिव मिल जाएगा। और फॉर एग्जांपल ऐसे भी समझ लीजिए कि अगर आप लोग उससे हाउ का क्वेश्चन करेंगे तो तुरंत आपको एडजेक्टिव मिल जाए। अब आइए हम लोग देखते हैं। अब जैसे कि मैंने लिखा हुआ है राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अब अगर आप लोगों से कोई बोल दे कि इस वाले सेंटेंस में आप लोग एडजेक्टिव को पहचानिए, एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करिए, तो आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो मैंने आपको बताया ना, कैसा का क्वेश्चन करने से या कैसे का क्वेश्चन करने से या हाउ का क्वेश्चन करने से आपको एडजेक्टिव मिल जाता है। अब मैंने इस वाले सेंटेंस से पूछा कैसा लड़का है राम, अब मैंने इस वाले सेंटेंस से पूछा कैसा लड़का है राम, तो इसने क्या जवाब दिया, अच्छा लड़का है, गुड लड़का है। तो ये वर्ड आपका लोगों का भाई कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब आए समझ में, क्लियर हो गया। इसी के आगे मैंने क्या लिखा हुआ है, ही इज अ टॉल। इसमें आप लोगों ने क्या देखा होगा, इससे पहले वाले सेंटेंस में ये जो गुड वर्ड किसके लिए आया था भाई, राम के लिए आया था, और ये राम आपका क्या है, एक नाउन है। अब ये जो आया था गुड वर्ड इसके लिए आया था, और ये है एडजेक्टिव, और ये क्या है, नाउन। और अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है ऐसा वर्ड जो कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा, जिसे आप क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। क्लियर हो गया। अगला एग्जांपल देखते, इसमें क्या लिखा हुआ है, ही इज अ टॉल, वह लंबा है। तो भाई कैसा है, लंबा है, तो इस वाले सेंटेंस में क्या है, एडजेक्टिव, टॉल। क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है एडजेक्टिव को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, कैसे या कैसे क्वेश्चन करने से आपको एडजेक्टिव मिल जाता है। अब ये क्या था, ये जो टॉल वर्ड किसके लिए आया है, ही के लिए आया, और ही क्या है, प्रोनाउन है। क्लियर हो गया। अब इसे बताइए, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, क्लियर हो गया। अगला देखते हैं। अब आप लोगों की अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। अब भाई क्या होती है वर्ब, इसके बारे में जानिए। एक्शन वर्ड, इसका कहने का मतलब यह है किसी भी सेंटेंस में जिस चीज का होता है काम, उसी को आप लोग क्या कहेंगे, उसी को आप लोग कहेंगे वर्ब। ठीक, अब जैसे कि अब मैंने आप लोगों से बोला आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं। अब ये बताइए इस वाले सेंटेंस में अभी मैंने आप लोगों से बोला है आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं, इसमें किस चीज का काम हो रहा है, पढ़ाने का ही तो काम हो रहा है। तो ये जो एक तरीके से पढ़ाने का काम हो गया, आपकी ये क्या हो गई, वर्ब हो गई। क्लियर हो गया। इसी तरीके से अब जैसे कि मैं आप लोगों से बोलूं द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब ये बताइए जो बच्चे हैं उनके द्वारा किस चीज का काम हो रहा है, खेलने का कार्य हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। तो ये जो प्ले वर्ड आया है, ये जो प्लेइंग वर्ड आया था, ये आप लोगों की कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई, वर्ब हो गई। क्लियर। इसी तरीके से और इसको मैं आपको पहचानने का तरीका बता रहा हूं। वर्ब को पहचानने का एक तरीके से मेन वर्ब को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जब इस वर्ड को आप लोग हिंदी से बोलते हैं तो हिंदी से इसको आखिर में बोलने में आता है ना। अब फॉर एग्जाम्पल पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, नाचना, गाना, सोना, लेटना, पढ़ना, ए टू जेड। अगर आपका कोई भी वर्ड अगर आप हिंदी से बोल रहे हो और उसके अगर आखिरी में आता है आप लोगों का ना, उसके आखिरी में क्या आ जाए, ना आ जाए, तो वो आप लोगों का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा, वर्ब। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें होना चाहिए मोशन। मोशन का मतलब क्या हो गया, थोड़ी बहुत एक तरीके से भाई क्या ना गति होनी चाहिए।
ऐसा नहीं कि एक हो गया सोना आप लोगों का गोल्ड वाला, ठीक, और एक आप लोग का हो गया सोना स्लीप वाला, ठीक है। तो भाई ये दोनों में अंतर है। इसमें क्या होता है कि जो आप लोग को वो होता है गोल्ड, इसमें नहीं होता है मोशन, बस जो अगला वर्ड दिया गया स्लीप इसमें होता है आप लोग को मोशन, क्योंकि जब आप लोग सोते हैं तो उसमें क्या होता है, आप लोग की भाई के सांस अंदर बाहर होती है ना, तो उसमें होता है मोशन, बट ये जो ऊपर वाला वर्ड दिया गया है इसमें नहीं होता मोशन। इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी वर्ड दिया गया है और उसके हिंदी से बोलने का अगर आखिरी में आता है ना, तो वो आप लोगों का कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, वर्ड। क्लियर हो गया। अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब का काम क्या होता है, एडवर्ब का काम ये होता है कि जो आप लोग के नाउन और प्रोनाउन होते हैं ये किस तरीके से एक्शन कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, इसी को आप लोग क्या बोलेंगे, एडवर्ब। अब जैसे मैंने बोला सी स्पीक स्लोली, वह धीरे बोलती है, तो कैसे बोलती है, धीरे बोलती है। उसके द्वारा जो काम करने का तरीका कैसा है, उसके एक तरीके से भाई के मैनर कैसा, उसको बोलने का तरीका कैसा है, धीरे धीरे है ना, वो आप लोगों का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, एडवर्ब। इसी तरीके से मैंने बोला विराट कोहली रन्स फास्टली, विराट कोहली तेज दौड़ता है, तो जो वो है विराट कोहली कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो उसके एक तरीके से एक्शन के बारे में बताया गया कि नहीं बताया गया। तो वो जो आप लोग का वर्ड आया है फास्टली, वो आप लोगों का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, एडवर्ब। क्लियर हो गया। अब इसमें बताइए कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, और मैं इसको पहचानने का तरीका बता दो। एडवर्ब को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, इसके आखिरी में ज्यादातर 82 जो है एक तरीके से भाई के 90% इसके आखिरी में लगा होता है एलवाई। अब जैसे कि स्लोली, फास्टली, नीटली, क्लियरली, एलवाई इसमें ज्यादातर लगा होता है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि एडवर्ब आप किस तरीके से ढूंढेंगे, तो आप इसको इस तरीके से पहचान सकते हैं, और इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर। अब हम लोग अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रेपोजिशन। क्या है, प्रेपोजिशन। अब क्या होती है प्रेपोजिशन, इसके बारे में भी जान लीजिए। ऐसा वर्ड अब जो कि नाउन और प्रोनाउन से पहले से या तो बाद में आ करके उससे अपना रिलेशन बताता है, उससे अपना संबंध बताता है, तो इसे आप लोग क्या कहेंगे, प्रेपोजिशन। और आप लोग तो बचपन से प्रेपोजिशन पढ़ते हैं ना, इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, अमंग, अमंग्स, इस तरीके से बहुत ढेर सारी प्रेपोजिशन है। अभी जब हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो ये मेरी गारंटी कि एक बार पढ़ लो तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ दे रहा हूँ एग्जाम्पल। अब जैसे कि मैंने बोला द मार्कर इन माई हैंड, द मार्कर इज इन माई हैंड, या मार्कर मेरे हाथों में। अब ये बताइए, अब ये हो गया आपका नाउन, ये आपका मार्कर हो गया नाउन। अब ये किसके हाथों में है, मेरे हाथों में। अब ये जो मेरा हैंड है, अब ये क्या भाई क्या नाउन ही तो है। अब ये मैंने क्या बोला एग्जाम्पल, द मार्कर इज इन माई हैंड। अब ये वाले मार्कर के लिए और ये जो मेरा है, इसको और इसको जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए एक वर्ड आया है, और वो वर्ड क्या है, इन। तो इन आप लोगों का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, प्रेपोजिशन। क्लियर हो गया। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब मैं बोल दूं द बुक इज ऑन माई हैंड, द बुक इज ऑन माई हैंड, किताब मेरे हाथों पर है। अब ये बताइए, अब ये एक हो गया नाउन और ये मेरा हैंड एक नाउन हो गया। अब ये जो आपकी बुक है, अब ये इसके ऊपर है, एक नाउन ये है और ये मेरा है हैंड, दूसरा नाउन ये होगा। इसको और इसको कनेक्ट करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए एक वर्ड आ गया था, और वो वर्ड क्या था, ऑन। अब ये बताइए ऑन वर्ड आप लोगों का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, प्रेपोजिशन। क्लियर हो गया। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर आपका क्या है, अगली पार्ट ऑफ स्पीच आपकी क्या है, कंजक्शन। अब क्या होता है कंजक्शन, इसके बारे में जान लीजिए। जो ये आप लोगों का कंजक्शन होता है, ये एक प्रकार का ग्लू होता है।
ये एक प्रकार का होता है, ये एक तरीके से भाई के फेविकोल का काम करता है, ऐसे समझ लीजिए। अब ये जो ये आप लोग का है कंजक्शन, इसका काम क्या होता है, दो वर्ड को, दो सेंटेंस को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, उसी को आप लोग क्या कहेंगे, कंजक्शन। क्लियर हो गया। ऐसा वर्ड जो कि दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो उपवाक्यों को, दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करेगा, उसे आप क्या कहेंगे, संयोजक कहेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैंने बोला राम, अब मैंने बोला राम एंड श्याम आर ब्रदर, राम और श्याम भाई है। अब ये बताइए, एक वर्ड है राम और दूसरा वर्ड है श्याम, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है। तो एंड आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, कंजक्शन। क्लियर। अब आपको आया समझ में, इसी प्रकार को डाउट कोई कंफ्यूजन, इसी तरीके से बहुत ढेर सारे कंजक्शन जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, अगला टॉपिक पूरा हम लोग का सीरीज चल रहे, तो इसमें आपको अच्छे ढंग समझ में आएगा। क्लियर हो गया। अगला टॉपिक देखते हैं क्या, अगला नंबर क्या, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, जो आप लोग की स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताता है, स्ट्रॉन्ग इमोशन के बारे में बताता है, इसी को आप लोग क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। अब जैसे कि मैंने बोला हुर्रा वी हैव वन द मैच, हम लोग मैच जीत चुके हैं। अब जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल मैच चल रहा है, एक गेंद में 6 रन चाहिए और विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, और उस साइड से कोई पाकिस्तानी बॉलर है और वो फेंक रहा है बॉलिंग, अब विराट कोहली बैटिंग कर रहा है। अब एक गेंद में 6 रन चाहिए, विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, उधर से पाकिस्तानी बॉलर ने फेंका और विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, और ऐसे उठा के मार दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। अब जितनी भी वहां पे ऑडियंस थी, अब सब क्या हो गई, खुश हो गए, उनके अंदर अचानक से खुशी आ गई, तो आप उनसे क्या बोले, इंटरजेक्शन। इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज किया था, हुर्रा। तो हुर्रा आप लोगों का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, इंटरजेक्शन। इसी तरीके से अलास, फाई फाई, ओ, आउट, बहुत ढेर सारे वर्ड हैं इंटरजेक्शन में भी। क्लियर हो गया गाइस। अब जो मैंने आज आप लोगों को पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में बता दी कि ये कितनी होती है, कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, आज मैंने आपको सब बता दिया है। आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया। मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आपको समझाया है ये आप लोग को अच्छे ढंग से आ गया। क्लियर गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड आप लोग क्या करेंगे भाई, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।